सुरेंद्र सिंह जी, मैं चाहता हूं कि आप बताइए, आज खुल के बोलिए टाइम्स नाउ पे, और पूरा देश सुनेगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि वहां पे आग लग गई थी होटल में, गोलियों की बारिश हो रही है, और आप लोग यहां मंत्री जी का भाषण सुन रहे हैं, और मंत्री जी उसके बाद कपड़ा चेंज करने चले गए। भाषण वो पूरा डिले करते रहे। उनका ये था मंसूबा कि वो जो सवेरे का टाइम हो जाएगा और इंटरनेशनल लेवल का दबाव आ जाएगा, हम बातचीत की टेबल पर आतंकवादियों के साथ चले जाएंगे। और यहाँ तक जो उसके वार रूम के जो लोग थे वो पाकिस्तान गए हुए थे, गृह मंत्री के। इसका भी खुलासा बाद में बहुत सारे लोगों ने किया। तो ये इनके खुलासे करने के वजह से मैं पहले ताज होटल की लड़ाई पर जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने साथ बताऊँगा। मैं तो बहुत इनने बड़ा काफ़ी वो कष्ट दिया इन्होंने। तो जब उसके बाद हम जाने के बाद इनको लगा कि ये भी गाड़ियों से आएंगे, इनको पूरी सिचुएशन का जानकारी नहीं दी हमारे कमांडरों ने। हम जो ना हेलीकॉप्टर से जहाँ वहाँ पर लॉन्च करेंगे, जाएंगे ऑपरेशन को। तो हम लोग जब ये वहाँ पर पहुँचे तब तक तो हमने 15 मिनट के अंदर जो ना नरीमन हाउस का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया। वहाँ पे हमारा एक बंदा हवलदार गजेंद्र शहीद हुआ, 2 बंदों को चोट लगी, 2 आतंकवादी हम लोगों ने मार गिराए और सब लोगों को छुड़वा दिया। उसके बाद ओबराय होटल का भी आधा घंटा के अंदर अंदर हमने 2 आतंकवादियों को हमारी टीम ने मार गिरा, और जो है ना 2 बंदों को हमारे चोट लगी और वहाँ लोगों को छुड़वा दिया। जो ताज होटल वाला था, ये ऑपरेशन लंबा चला। मैं ताज होटल में जो टीम गई थी, ताज होटल की टीम में लड़ रहा था। पहले हमने न्यू ट्रेंट ताज को क्लियर करा, उसके बाद ओल्ड को शुरू किया। तो ओल्ड ताज में जब हम लड़ रहे थे तो हमने पहले तो एक पाकिस्तान से फ़ोन आया, तो बाहर से हमें बताया जा रहा था कि इस रूम से वीआईपी को निकालो, इस रूम के अंदर गेस्ट है उसको निकालो। तो हम इस तरीके से निकाल रहे थे ढूंढ ढूंढ के। तो उसमें हम लोगों को नुकसान हो रहा था। नुकसान इसलिए हो रहा था कि उसको मीडिया डायरेक्ट दिखा रहा था। तो बाद में मीडिया ने उसको बाद में दिखाना शुरू किया, तो वो कवरअप होता चला गया मामला। फिर जब बताया 200 कुछ नंबर में रूम से क्लियर करने के लिए कुछ लोगों को, तो वहाँ जब गए हम, जब सीढ़ियों से चढ़ने लगे तो वो ओल्ड ताज की सीढ़ियाँ हैं, तो जब 20 सीढ़ियों के चले गए तो वहाँ पर चारों तरफ अम्बुस लगा रखा था आतंकवादियों ने। तो उन्होंने अंधाधुंध जैसे फायरिंग शुरू किया। तो पहले सुनील जोधा करके एक लड़का था, उसको 7-8 गोलियां लगी। वो जैसे गिरने लगा, 2 नंबर पर सुनील यादव था, उसने उसको संभाला तो उसको 2 गोली हिप में लगी। तीसरे नंबर पर संदीप उन्नीकृष्णन साहब थे, वो डायरेक्ट उसमें कूदे अगले कमरे के अंदर उस रास्ते से, और बोले कि भाई आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देख लेता हूँ। तो वो आतंकवादियों से लड़ते हुए वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद जो है ना, जब आतंकवादियों पर हमला किया तो वो वहाँ से भाग गए, पर वो वहाँ से एक रेडियो सेट और एक हथियार जो है ना उसका मेजर उन्नीकृष्णन साहब का निकाल के ले गए। उससे रेडियो सेट के ऊपर भी फिर सारी सूचनाएं जाने लगी। तो फिर हमने कहा कि भाई अभी हम ना एक तरफ से क्लियर कर लेते होटल को। तो जब हम फिर उसके बाद चौथी मंजिल को हमने क्लियर किया, तो चौथी मंजिल में हमने एक आतंकवादी को मार लिया। उसके बाद जो है ना फिर तीसरी मंजिल करी, और जब दूसरी मंजिल में आए तो दूसरी मंजिल पर जो हम क्लियर कर रहे थे तो एक दरवाज़ा अचानक एकदम खुला। एकदम खुला तो मैंने एकदम पीछे अपने साथियों को पीछे पुश कर दिया, उनको आड़ मिल गई। मेरे पास रास्ता नहीं था तो मैं नीचे 2nd फ्लोर से जंप कर गया नीचे, उस ग्रेनेड ने उन से बचने के लिए। तो मैं नीचे घुसा तो बार था, और बार में जैसे मैं पीछे तक गया तो मेरे साथियों ने उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि एनएसजी ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ती है। तो वो आतंकवादी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, तो सीढ़ियों में हमने फायरिंग शुरू कर दिया। एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों में मार गिराया, और 2 आतंकवादी सीधे नीचे कूद गए बार के पीछे, और सीढ़ियों के नीचे पोजीशन ले लिया उन्होंने। उन पर मेरी भी गोली नहीं लग रही, ऊपर वाले मेरे साथी फायर कर रहे, उनकी भी गोलियां नहीं लग रही। वो मुझ पर हमला करते रहे, खूब ग्रेनेड फेंके, मैंने भी फेंके, गोलियां चलती रही 1.5 घंटा तक। 1.5 घंटा जब होने जा रहा था तो मैंने सोचा कि भाई अब जो ना अब बचना मुश्किल है। तो एक ग्रेनेड मैंने अपने हाथ में साथ में रख लिया, अगर आतंकवादी मेरे तब भाग के आएंगे तो मैं इसकी पिन निकाल लूँगा, खुद भी मर जाऊँगा और इनको भी मार दूंगा। पर थोड़ी देर बाद मेरे साथियों ने पीछे से दीवार तोड़ के मुझे बाहर निकाला, दूसरे साथियों ने वहाँ पोजीशन ले लिया, और मुझे पानी वानी पिलाकर हमारे आईजी ऑपरेशनल थे, उन्होंने मोटिवेट किया और कहा कमांडो सुरेंद्र सिंह आपको दोबारा अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा अगर कमांडो साथी अंदर जाएगा तो हमको कैजुअलिटी उठानी पड़ सकती है। उनको पता नहीं कहाँ पे पोजीशन है आतंकवादियों की। आप अंदर रहे 1.5-2 घंटा तो आपको सब चीज़ का पता है, अंधेरा वैसे है तो आप सही तरीके से मामले को संभाल लोगे। तो तब प्लानिंग हुआ कि एक ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, फिर 2 ग्रेनेड ऊपर से फेंकेंगे स्टैन ग्रेनेड धमाके वाले, और फिर चौथा ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, फिर अंदर घुसना। तो वो चौथा ग्रेनेड
फटने से पहले ही मैं अंदर एकदम जंप करके घुस गया, मेरे से रुका ही नहीं गया। और मैंने उन 2 आतंकवादियों को छुपे हुए फायरिंग किया तो मेरे पैरों में गोलियां लगी, पर मैं जंप करने के बाद उन दोनों आतंकवादियों की कमर में जो ना पूरी की पूरी मैगजीन 32 की 32 गोली मैंने चला दी। और मैं फिर वहाँ भी नहीं रुका, जैसे मैगजीन खाली हुआ तो मैंने चाकू निकाला और एकदम पीछे जंप लेकर दोनों की गर्दन ऐसे अपने हाथों में दबोच ली और चाकू से ऐसे मारता रहा और नारा लगाता रहा, भारत माता की जय, साहस की विजय, ऐसे करके। क्योंकि मेरे साथियों को मैसेज चला जाए कि भाई अभी फायरिंग बंद है, अभी बैनेट फाइटिंग की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होने लगी। तो तब वो मेरे 4 साथी भी एकदम अंदर आके टूट के पड़े और उनको हमने उधर ही दबा लिया, क्योंकि कोई ग्रेनेड वर्नेड ना निकाल दे, कोई ऐसी बात। तो उसके बाद फिर मेरा इलाज चला, अश्वनी हॉस्पिटल में चला। और जब मैं लड़ रहा था तो मेरा 2 दिन का बेटा था, 3 दिन का, और मेरी घरवाली भी हॉस्पिटल में थी। और मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ, छोटा सा किसान परिवार से। इलाज चलने के बाद जब वो अवार्ड बंटने की बात आई, उस होटल के अंदर हम लोग 7 बंदे ताज होटल में जख्मी हुए, एनएचए कमांडो। हमको किसी को गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। 2 बंदे हमारे उसमें नरीमन हाउस में जख्मी हुए, उनको कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। तब ये खुलासा होने लगा और हमने ये खुलासा किया कि हमको गृह मंत्री ने रोक दिया और ऐसे ऐसे घटना हुई। तो इन्होंने जिन लोगों की नौकरी पूरी थी उनको घर भेज दिया, पेंशन ज़बरदस्ती। मेरी नौकरी पूरी नहीं थी, मुझे मेडिकल बोर्ड आउट किया गया था 14 साल 3 महीने 10 दिन के अंदर। और मुझे जो है 14-15 महीने तक 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिल रही थी। जब कसाब को फांसी लटकाया गया उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अब मेरा इलाज नहीं हो रहा, कसाब चिकन बिरयानी खा रहा है, 54 करोड़ रुपए खर्चे हैं इसके ऊपर, और मेरे को ना पेंशन मिलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये पूरा मीडिया ने दिखाया बहुत ज़्यादा। उसके भी 6 महीने बाद मुझे पेंशन आना शुरू हुआ था और गैलेंट्री अवार्ड तो आज तक नहीं मिला है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरी देश की जनता जानती है। अब उस हमले को सिर्फ एंड सिर्फ एनएसजी के कमांडो ने जाके होल्ड किया, उनको रोका और आतंकवादियों को मारा। सुरेंद्र जी, जब वहां लोकल पुलिस आपने जो अभी बताया है टाइम्स नाउ के माध्यम से पूरे देश को सुन के, तो सर मैं क्या कहूं, मैं बस आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। आपने जिस तरह का साहस दिखाया और जो आपके साथ साथी थे उनके बारे में जो आपने बताया, जो पूरे लोग जो देख रहे हैं, सरकार में भी देख रहे होंगे, वो जरूर आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये मेरी आशा है। बट आप देखिए, एक तरफ आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ रजिता जी जैसे कितने वहां पे निर्दोष लोग फंसे हुए थे। रजिता जी, when this was going on, would you like to describe what was the situation inside Masala Craft, the restaurant where you were cornered, ambushed? So, yes, actually listening to Surinder ji, it is heart-wrenching to hear what they went through to save us and to protect our nation. आपको फिर से हम नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं सर, आपने हमारी जान बचाई। और मैं चाहूंगी कि जो आपने अभी शेयर किया उसका न्याय आपको जरूर मिले। Yeah, we were in Craft. We were actually just about settling down to have a meal when the firing started, and my husband had a very strong reflex. So when we heard the sound of the gunfire, actually, we've never heard gunfire before, so it sounds like crackers. And I thought there were so many weddings in the hotel, so there must be some crackers of the weddings, barat, etc. But he had very high and fast reflexes, so he jumped out of the seat to shut the Masala Craft door of the restaurant. And it is one of the only restaurants of the Taj which had a heavy metallic door, which when you shut, it looks like a part of a facade of the wall, like a beautiful artistic facade. So you can't make out that there is something beyond the door. So he was shutting the door, and later he shared that when he was shutting the door, he saw the terrorist firing into the Golden Dragon, which is a little diagonally opposite the Masala Craft in the same alley connecting the old and the new Taj. And we were in the restaurant, so he kind of held the door back, with his back. He held it shut.
a few people joined him. Then we kind of put some tables and chairs along the door, but it appeared like they were shooting down, and then they appeared to have moved upstairs to the old Taj area, because we suddenly heard the firing little less clearer in our surroundings, and it wasn't clear what it was for at least an hour and a half, because random news kept coming. Somebody said it's a gang war, somebody said something else, but by about 11, I think, in the night, it started becoming clear that it was a full-blown terror attack. And there you will be surprised to know we were doing rather basic guerrilla tactics. They had an open kitchen, so we were kind of heating big kadais of oil and placing those at entry points and exit points, because those were what was available to us. There were a couple of women guests there who were in the family way, so they were creating like these with the cold storage big storage units, they were creating little enclaves which could save them or protect them, because those were metallic ones. So some such things. But somewhere around midnight, I think we got the information that we were asked to move to the chambers, and we were asked to walk by from the alleys, the back alleys and the service entrance through the kitchen. And we went through that. In chambers was like a holding area. There were about maybe close to 200 people, CEOs, business people, some members of parliament. And it was, of course, a very chaotic environment. There was hardly any information. And about 3:30 or so, around that time, we were told to evacuate. And we were lining up to evacuate, but then there was massive firing which started.